अच्छा, जिनको समझ नहीं आया वो मेरी शादी हो गई है, तो वो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सीधा वेकेशन और उसका नाम भी नहीं ले रहे नितिका का, ना बीवी वर्ड यूज़ किया तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा। तो ये मेरे ब्याह हो गया है हमारा, ब्याह हो गया है हमारा, तो उसके बाद ये उनकी बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, चंडीगढ़। सत श्री अकाल, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। Tonight we have this beautiful comedy festival. और ये हाथ तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है हर चंडीगढ़ के। अरे वाह वाह, क्या हाथ है ये, एक बाजू, एक उसकी जो उंगली है वो बाजू जैसी है, साइड से चौथी उंगली उसकी बाजू जैसी है। सही है, बहुत सुंदर जी। पूछिए सर कुछ। हमने बहुत देखा आपका बियॉन्ड द लाफ्स, तो हम बड़े खुश हैं कि हमें भी इनवाइट किया गया है आज। अरे, और सर। आज वार्तालाप किया जाएगा जी। नहीं, लोग थोड़ा डर के आते कि अरे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी नॉर्मली जो बात करते हैं वही, और कई बार ये होता है कि कुछ बातें आपको करनी है पर आप अभी तक कर नहीं पाए हो स्टेज पे या और कहीं पे, तो देन दिस बिकम्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू से इट। पर कोई प्रेशर नहीं, मैं भी आज प्रिपेयर नहीं करके आया कुछ भी। अच्छा चलो फिर क्या करें अब। बट आई वाज सेइंग दिस लाइफ इन द पब्लिक लेयर, शी स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। नहीं मतलब हाँ, एक्चुअली अब हम साथ रह रहे हैं तो उसको थोड़ा चेंज फील हो रहा है, बट मतलब वी न्यू ईच अदर फॉर अ व्हाइल, तो वो तो उसको पता ही था। बट धीरे धीरे हो जाएगा, देखते हैं। चेंज तो इज फॉर यू आल्सो इज अ बिग चेंज, क्योंकि तुम ट्रैवल इतना कर रहे हो, डिफिकल्ट टू लाइक हैव दैट पार्ट ऑफ लाइफ आल्सो गोइंग ऑन, क्योंकि हम लोग काम करते हैं वीकेंड्स पे। अच्छा, जिनको समझ नहीं आया वो मेरी शादी हो गई है, तो वो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सीधा वेकेशन और उसका नाम भी नहीं ले रहे नितिका का, ना बीवी वर्ड यूज़ किया तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा। तो ये मेरे ब्याह हो गया है हमारा, ब्याह हो गया है हमारा, तो उसके बाद ये उनकी बात कर रहे हैं। बट विद द टूरिंग बिकम्स डिफिकल्ट। अभी तो देखो बहुत कम टाइम हुआ है, तो अभी तक ऑनेस्टली वो हुआ नहीं है कि कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आई थिंक ये आंसर मैं शायद 2 महीने बाद और परफेक्टली दे पाऊंगा। करना पड़ेगा इसको। एक और एपिसोड कर लेंगे, हाँ, पार्ट 2। पर लाइव शो भी मैं शुरू नहीं किया। नहीं कर दी, अभी मैंने दिल्ली में कर दी। अभी मैं कल परसों ही 2 शो किए हैं मैंने लाफ स्टोर में, और आज हम लाफ क्लब आए हैं। क्लब ही है ना? हाँ। How was the feeling getting back up on stage? थोड़ा यार बहुत यार देखो, हाँ, फटने वाला तो देखो वो हमेशा होता ही है, चाहे आप जो मर्जी कर लो वो, क्योंकि एक तो कोविड के चक्कर में हुआ ना, इतना गैप आ गया ना परफॉर्मेंसेस में कि पहले होता था कि एक हफ्ते में मतलब कम से कम 2 बार स्टेज पे आप चले ही जाते थे। अभी 1-2 शो होते हैं, फिर मैं तो जैसे मेरे साथ ये हुआ कि फिर 2-2.5 महीने नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो भी रीज़न है, कुछ भी हो गया या जो भी कारण, तो फिर वो इट्स लाइक कि अब दोबारा से जाके एकदम वही नई फटना और वो सब मैं एक्चुअली अभी जो मैं शो कर रहा था अपना, वो मेरा पुराना सोलो शो ही था जो मैं करता था, तो मुझे कम से कम उस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं थी कि कंटेंट कैसे, लोग हंसेंगे कि नहीं ज़्यादा। मैं अभी फट रही है मेरी कि अभी जब मैं न्यू मटेरियल करना स्टार्ट करूँगा, हाँ मैं भी उतार ही देता हूँ ना जब मैं न्यू मटेरियल करना स्टार्ट करूँगा तो उसमें होएगा कि एक तो इतने टाइम से न्यू मटेरियल भी नहीं किया है, ठीक है, ओपन माइक भी नहीं किए थे इतने टाइम से, तो वो प्रोसेस थोड़ा वो है। और मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हुआ पिछले 2-2.5-3 साल से मैं स्टैंड अप कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक ना, सो मेरा एक सोलो शो था जो मैं कर रहा था हर जगह, मुझे मज़ा आ रहा था, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर वो शो रोकना पड़ा, फिर वो जूम पे किया, ये किया, तो ये जो सब इतना सब हुआ है ना पिछले 1.5 साल में, तो मैं कुछ ऐसे एक नया शो या कुछ नया आधा घंटा बना नहीं पा रहा हूँ, वो हमेशा प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। तो मैं अब उस चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वो जल्द से जल्द शुरू करूँ। वो अलग भी बनेगा क्योंकि हाँ चेंज हो गई 2 साल में। हाँ वो भी है, ये भी है। यार बताइए, वो गोवा में था एक बिट्स का। जी बिल्कुल याद है मुझे, बिट्स गोवा, वो मेरा लाइफ का पहला
वो कंपटीशन में मैं पार्ट लेने गया था, पर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं सोलो ट्रिप पे भी गया था। फर्स्ट सोलो ट्रिप? हाँ, और वो मैंने गोवा में करी थी, और मैं स्कूटी लेके 120 किलोमीटर चला लेता था दिन में। 60 किलोमीटर जाना, साउथ कहीं रैंडम जगह टर्न लेके। मैंने कुछ ऐसे बीचेस डिस्कवर किए थे जो अब जो नहीं ऐसा नहीं था पर पर मतलब वहाँ दुनिया नहीं जाती थी, वहाँ दुनिया बहुत कम जाती थी, और अब वो बहुत फेमस हो गया जब से व्लॉग्स आ गए हैं, क्योंकि और ये हम आई थिंक 2016-17 की बात कर रहे हैं, तो 4 साल हो गए इस चीज़ को। तो व्लॉग्स के बाद तो कुछ भी बचा ही नहीं ना अब तो कुछ जो बंदा जो जगह ढूंढता है वो सीधा दिखा देता है। हाँ, पनवाड़ी तक। हाँ, बहुत कम व्लॉगर्स हैं ऐसे, जैसे रॉनी बाटी हैं। हाँ। एक वो मनाली में रहते हैं, वो बड़ी सुंदर फिल्म्स बनाते हैं वो। तो उसने एक बार एक व्लॉग बनाया था जिनमें ना वो ऐसे किसी वाटरफॉल पे गए मनाली के आगे, तो उसमें उसने बोला कि अब पीपल विल आस्क मी की कमेंट्स में कि ये कहाँ है कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, इट्स फॉर यू टू एक्सप्लोर। आपको पहाड़ दिखे आप चढ़ जाओ, आपको नदी दिखे आप पहुँच जाओ। ये बात भी सही। तो मुझे काफ़ी सही लगी थी वो चीज़। तो ऐसे ही मैं स्कूटी लेके निकल जाता था। हाँ। और जैसे मैंने गूगल पे पढ़ लिया कि मुझे पैलोलिम नाम के किसी बीच पे जाना है, हैं? और मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ किसी और बीच का बोर्ड लगा है जिसके लिए उल्टा राइट लेना है, मैं वहाँ चला गया। और ऐसे में अगोंडा बीच करके एक बीच पे पहुँचा। ओए होए, जो मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं जब घुसा था उस बीच पे, मैं ऐसे देख के, ऐसे कई बार होता है ना आप एक तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे आप ऐसी जगह पहुँच जाओगे, वो इतना सुंदर लगा मुझे बीच। तो उसके बाद जितनी बार भी मैं 2017 से अभी तक गोवा गया हूँ, अगर मैं मान लो 20 बार गोवा गया हूँ, मैं 18 बार उस बीच पे आके मत्था टेक के आया हूँ। अरे अच्छा। हाँ, मतलब मुझे इतना पसंद है वो। तो वो ट्रिप तो बहुत ही हिस्टोरिक ट्रिप हो गई, बहुत सही थी यार। हाँ, वो शो में भी कितने मज़े आए थे वहाँ। और मैं कॉलेज से पास आउट हो गया था तब ना, तो मैं कॉलेज वो बिट्स के फेस्ट में मैं एज अ स्टूडेंट कभी नहीं गया जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, लेकिन उसके बाद ऐसे पार्टिसिपेंट बन के गए थे, तो उस चक्कर में मैंने बिट्स का फेस्ट भी एंजॉय किया। न्यूक्लियर आया था वहाँ पहली बार। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था उस टाइम ये सब क्या क्या चल रहा है। फेस्ट इन इंडिया इन एनी केस। आई रिमेंबर टेलिंग यू कि तुमको ज़रूरत क्या है इसमें जाने की, यू ऑलरेडी डूइंग सो वेल कॉम्पिटिटिव, यू सेड कि ट्रिप करना है, बस जीत गया है तो पैसे निकल जाएंगे। नहीं, इतना भी नहीं पैसे दिए थे उन्होंने वैसे, ठीक है, कि जीतने के बाद भी मैं वैसे जीता नहीं था, जीता टोबी था। टोबी हैदराबाद का कॉमिक है, बहुत फनी है, मैं फर्स्ट रनर अप आया था। तो उतने पैसों पे मतलब 1-2 ओयो के खर्चे निकल गए होंगे पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मतलब ऐसे। पर ठीक है, बहुत मज़ा आया था उसमें। मुझे याद है कि एक टेंट के अंदर कुछ एक कंपटीशन हुआ था। एक तो पहले दिल्ली में हर स्टेट में कंपटीशन हुए थे, फिर जो सेलेक्ट हुए थे वो यहाँ आए थे प्रीलिम्स के लिए। फिर जो फाइनल जीते थे 2, उनको रात को स्पॉट मिला था, कैनी और जाकिर परफॉर्म कर रहे थे। हाँ तो मेरे साथ पता है क्या हुआ था शो में, तो मैं एक रात पहले आ गया था ना, तो एक प्रीलिम्स बिट्स गोवा में उस टाइम भी हो रहे थे कि जो अपने शहर में नहीं दे पाया, लोकल नहीं, अगर आप बॉम्बे के हो, आप मुंबई में उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आप तो गोवा के पार्टिसिपेट कर लो वहाँ पे आके। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं फ्री था, तो गर्व ऑर्गेनाइज कराता था वो, गर्व मलिक। तो मैंने कहा यार मैं भी स्पॉट कर लूँ, मेरी कल की रिहर्सल हो जाएगी। उसने कहा कर लो। रात के 1:45 बजे ओपन माइक हो रहा था एक क्लासरूम में, बच्चे भर के पड़े हैं, 1:45 बजे रात के। मैं कहा यार ये सही है। तो उसमें मैंने परफॉर्म कर दिया, और मैंने वही सेट किया जो मैं अगले दिन करने वाला था। फिर मैंने अगले दिन भी परफॉर्म कर दिया। अब मैं जीत भी गया। अब मुझे वो 2500 लोगों के सामने फिर करना है। तो कुछ 300-400 बच्चे सुन चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि मैं सेम सेट ही कर रहा था। तो जब मैं स्टेज पे गया, मुझे याद है मैंने कुछ जोक वोक मारा, वहाँ से 2-3 बंदों का जवाब आया, अबे हमें पता है, अरे ऐसा कुछ हैकल आया था। और मुझे याद नहीं मैंने कुछ तो कमबैक दिया था, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, पर उस पर एकदम सारे ऐसे हो गए दो। और वो बहुत ऐसे मतलब अर्ली डेज थे जब ऐसे कॉलेज शो का वो जो चीयर आता है ना, उससे आपको में एक जो ऐसे होता है ना कि मैंने किया ये 2000 बच्चे मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। तो वो बड़ा सही मज़ा आया था। आपने भी आप भी तो थे। हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो। हाँ। But I've seen you take on the challenges like even Comicstan. You didn't really need to do it at that time. You already had 2-3 lakhs subs ना तभी तो Comicstan के टाइम पे। हाँ, आई थिंक याद नहीं, 1.23 तो नहीं थे शायद। टिकटें भी बिक रही थी। हाँ, मैंने ज़िंदगी का जब अपना पहला टूर डाला था, ज़िंदगी का पहला टूर, जब मैंने रिलेशनशिप और ट्रेन वाली वीडियो डाली थी, तो उसके बाद मैंने टूर अनाउंस किया था। ज़िंदगी का पहला लाइव सोलो शो पुनीत पानिया के वेन्यू पे किया था मैंने, और कबाना कोलाबा में था। कबाना था, हवाना, होटल हवाना कोलाबा में। भी बेची थी भाई, एक्सक्यूज मी। 125 ठीक है, या 140 पता नहीं, लेकिन 100 से ऊपर था। और उस पे मैंने ओपन भी किया था, टैंक भी किया था, काफी ट्राई किए थे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रहे हैं ये सारी बातें।
But at that time, I remember you were trying to make the tour work commercially, but it was difficult, and it is still difficult to make a tour work commercially unless you can sell 100, 200 tickets. I think at that point of time मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था. आई वॉज अर्निंग समथिंग फ्रॉम एवरी शो. बट हाँ, आप अब किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बोलोगे कि इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. आई थिंक उस टाइम इफ़ आई वुड हैव बीन डूइंग दैट विदाउट कॉमिक्सतान या जो भी मतलब, तो मैं डिसेंट इनफ मुझे लगता है. यार उस टाइम पता है क्या थॉट प्रोसेस होता था. आपने नौकरी छोड़ी है ना. मैंने तो नौकरी बहुत पहले छोड़ दी थी. ठीक है. अच्छा. हाँ 2014 में छोड़ दी थी मैंने. 13 से 14 करी थी. स्टैंड अप शुरू करते छोड़ दी थी? नहीं, नौकरी तो मैं वैसे ही, मैं स्टैंड अप तो बहुत लेट डिस्कवर किया मैंने. मैं थिएटर, इम्प्रोव ये सब सीखता रहता था. और स्टैंड अप के लिए नहीं छोड़ी थी. मेरे को एक सर्टेन टाइम तक 1 साल नौकरी करनी थी. मैंने की. मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था और मुझे पैसे सेव करने थे अपने आगे के 2-3 साल के लिए, सैलरी कमा के. तो मैंने इसलिए नौकरी करी थी. और मैंने वो जब छोड़ी थी तो क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन क्या था यार? टूर. हाँ, टूर. तो पता है शुरू में क्या होता था. शुरू में आपको लगता था कि यार जितने मैं सैलरी में कमा रहा था ना, अगर उतने भी बन जाए तो क्या हार्म है इसमें. ये तो कितना बेटर है यार, है ना, कि आप अपनी मर्जी की चीज़ कर रहे हो. तो मुझे याद है जब मैंने पहला टूर किया था तो मैंने ठीक ठाक बना लिया था यार. उसमें ऐसे थोड़े थोड़े हर जगह, हर शो से मतलब लॉस नहीं हुआ था किसी शो में. प्रोमोटर को भी नहीं हुआ था, मुझे भी नहीं हुआ था. ठीक है. और उसके साथ साथ ना तब वो हो गया था कि उसी साल कैनवस गुड़गांव खुल गया. तो सिर्फ जो कैनवस बॉम्बे होता था तो क्या होता था, हम दिल्ली में रहते थे तो हमें फ्लाई करा के बुलाते तो वो बहुत कम चांस मिलते थे. तो जब गुड़गांव खुल गया फिर उनको लोकल आर्टिस्ट बने. फिर वहाँ जो वीकेंड मिलने शुरू हुए, उन चेक्स की बात हम फिर कभी करेंगे. और शुरू में तो सब सही था. चेक्स तो पड़े अभी भी. हाँ, तो फिर तो वहाँ से क्या हुआ कि ऐसे रेगुलरली कुछ हर महीने 2 महीने 1.5 महीना कुछ आता रहता था. और उस टाइम मैं यार अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. मेरा कोई खर्चा नहीं था ऑनेस्टली. मेरे को मेट्रो का खर्चा चाहिए होता था, कैब का ज़्यादा. कैब तो मैं यूज़ भी नहीं करता, मैं मेट्रो में जाता था. तो मैं तो सही अच्छा लग रहा था मेरे को तो वो फेस. लाइक आई हैड नो कंप्लेंट्स that time. You wanted to comics to get to the next level. Yes, exactly. So there were 2 reasons. I think ये मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में ये आंसर किया है, बट मैं फिर करूँगा कि कॉमिक्सतान एक तो जब सीज़न 1 हुआ, आई थिंक मुझे सीज़न 1 के टाइम भी ऑडिशन के लिए आया था कि एक नया शो बन रहा है, आप ऑडिशन करना चाहते हो. तब हमने बस टूर अनाउंस ही किया था वो. ठीक है. तो मैंने कहा यार ये क्या है, मैं इतनी मेहनत करके 2.5 साल से 3 साल से अब वीडियो डाली, अब वीडियो एक चला है, अब टिकट बिके, मैं टूर करूँगा, मुझे नहीं करना शो. फिर वो शो हुआ और फिर उसका आउटकम देखा लोगों ने कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो एक अच्छी चीज़ थी उस शो के बारे में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपको मतलब फेमस करता है या आपका करियर में क्या इफेक्ट आता है. मैं वो शो इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी. उसमें सब कुछ था. और मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है. और अगर मुझे वो सब कुछ खुद करना होता उस टाइम पे तो वो मेरे लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होता कि मैं पहले टीम बनाऊं और एक स्केच बनाऊं. मैं टीम बनाऊं, मैं इम्प्रोव करूं, मैं ऑल्ट. तो उसमें ये था कि मुझे जो करना आता था या जो मैंने सीखा था या जो मैं करना चाहता था, उस शो में मुझे वो सब करने को मिल रहा था. तो मेरी इसीलिए, अगर आप लोगों ने कॉमिक्सतान देखा हो तो आप ध्यान से देखना, मैं ऑडिशन में इतनी ज़्यादा फटी हुई थी मेरी कॉमिक्सतान के ऑडिशन में. वो एपिसोड 0 है. मेरा हाथ ऐसे कांप रहा है उसमें. ऐसे कांप रहा है और मेरे माथे पे पूरा पसीना है. ठीक है. क्योंकि इट वाज लाइक कि यही 2.5 मिनट है आपके पास. 2.5 या 3 मिनट. अगर आपका सेट तो आप घर से याद करके आए हो, आपने पहले भी परफॉर्म किया, आपको कॉन्फिडेंस है, पर उस स्टैंड अप में हो सकता है बॉम्ब हो जाए, टैंक कर जाए, कुछ नहीं चले, फिर क्या करोगे. तो इतना प्रेशर था, मुझे था कि मैं इस शो के अंदर सेलेक्ट हो जाऊं बस. मुझे जीतने का कभी भी वो नहीं था. क्योंकि मुझे पता था कि आप एलिमिनेट नहीं होने वाले. अगर शो के अंदर पहुंच गए आप, जो मैं बाकी अभी सीज़न 3 में भी जो लोग जाते हैं, जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ शो जीतने के मोटिव से मत जाओ. तुम शो में सेलेक्ट हो गए ना, बस अब तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने के मोटिव से जाओ. क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो क्या है कि एक एपिसोड आपका नीचे जा सकता है, पर फिर एक एपिसोड आपका ऊपर जा सकता है. तो मैं तो फुल उस फील्ड में था. इसलिए जब मैं फिनाले में पहुंचा हूँ, आई स्टिल रिमेंबर ओपेरा हाउस में फिनाले था, और मैं घूम रहा हूँ, मैं टफरियाँ मार रहा हूँ, मैं ऐसे ग्रीन रूम में फर्श पे सो गया ऐसे आधे घंटे के लिए. मतलब मेरे को बहुत नर्वसनेस होती है यार परफॉर्मेंस से पहले. पर उस टाइम तक मुझे ये था कि मेरा लकीली शो इतना अच्छे ग्राफ पे गया था ना, जो सारे एपिसोड्स का जो था. तो मुझे पता था कि अगर मैं जीतूंगा नहीं भी ना, तो भी आई हैव डन इनफ कि जब ये शो पूरा कोई देखेगा तो वो उसको दिख जाएगा कि ओ ये क्या है या ये क्या पसंद आ सकता है. रेंज भी एंड राइट. यू थिएटर यू स्टिल अभी तो नहीं होता. अब मैं बहुत मिस करता हूँ थिएटर को, पर मुझे करने का बहुत मन होता है, पर नहीं हो पाता है क्योंकि थिएटर बहुत टाइम कमिटमेंट मांगता है.
रिहर्सल्स और रेगुलर रिहर्सल्स। जैसे जब मैं स्टैंड अप और थिएटर साथ में करता था, तो मैं दोपहर से शाम रिहर्सल जाता था, शाम से रात ओपन माइक जाता था, ठीक है। तो उस टाइम ठीक था। जब शोज़ मिलने शुरू हुए थोड़े बहुत या ट्रैवल स्टार्ट हुआ, तो क्या होता था कि आप 2 दिन रिहर्सल स्किप कर देते हो, ठीक है। फिर जब आप 2 दिन बाद आए हो, प्ले कहीं का कहीं पहुंच चुका है, तो आपको लगता है कि अरे यार मैं तो कल जो कैरेक्टर कहाँ छोड़ के गया था, ये तो स्टोरी, तो वो ना फेयर भी नहीं लगता है आपको ग्रुप की तरफ, हाँ। और वो जो चीज़ जो भी क्रिएट की जा रही है उसकी तरफ भी। तो मैं उसके बाद मतलब बीच बीच में मैंने वर्कशॉप्स किए थे, लाइक जस्ट थिएटर वर्कशॉप्स अटेंड किए थे। क्योंकि जब मैंने सिर्फ स्टैंड अप करना स्टार्ट कर दिया, ये सब लोग बोलते रहते तू एक्ट आउट करता है, एक्ट आउट कैसे करता है, इसका कोई आंसर नहीं है, मैं बस नेचुरली ऐसे ही बिहेव करता हूँ। मुझे जैसे लोग कहानी सुनाते हैं स्टैंड अप में, जोक सुनाते हैं जो भी, तो मैं जब भी कुछ किसी को भी कुछ सुनाता हूँ ना, तो मुझे वो दिख रहा होता है, तो इसलिए मुझे करके दिखाने की बहुत आदत है। विजुअली हाँ, मुझे वो करके दिखाने की आदत है। इट्स नॉट लाइक मैं, लोग कहते हैं ये घर पे रिहर्स करते हो आप, कुत्ता घुमाना, ठीक है। मैं कहा नहीं यार, वो घर पे रिहर्स नहीं करता हूँ मैं, और वो सब ये सारे मूवमेंट्स जो भी मैं सो कॉल्ड एक्ट आउट्स बोलते हैं लोग इन्हें, ये सब स्टेज पे निकलता है मुझसे। जैसे मैं अगर सिर्फ माइक स्टैंड पे माइक लगा के परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ढंग से किया नहीं। लाइक मुझे वो फीलिंग आती है कि ये हंसा तो दिया, जोक सुना दिया, पर कुछ किया नहीं। तो वो वाली चीज़ है। और मतलब मेरे जो भी ये एक्ट आउट्स वगैरह ये सब स्टेज पे, जब मैं ओपन माइक्स करता हूँ, जब मैं स्पॉट्स करता हूँ, अब ये जैसे कुत्ता घुमाना है या ये सब है, ये घर पे नहीं सोच सकते आप कि आज मैं ओपन माइक में जाऊँगा और मैं कुत्ता घुमाऊंगा स्टेज पे इस तरह। इट्स जस्ट कि आप, मैं परफॉर्म कराता हूँ, फिर वो एकदम इम्पल्स बॉडी में आता है, फिर आप करते हो, ऑडियंस का जो रिएक्शन आता है उस हिसाब से वो एक्ट आउट की लाइफ जाती है आगे, कि कितना खींचना है। रिटर्न जोक आल्सो जो, हाँ। Now that you have the space and the opportunity, do you think of doing something beyond stand-up? Yes, definitely, but मैं कर भी रहा हूँ वो। मैंने मिनी टीवी के साथ अभी स्केचेस बनाए हैं 4, और मैंने बहुत टाइम बाद स्केचेस बनाए। लाइक मैंने इससे पहले 1-2 स्केचेस मेरे यूट्यूब पे हैं बिफोर आई स्टार्ट स्टैंड अप। कुछ स्केचेस मैंने मेंस एक्सपी वगैरह के साथ बनाए थे 2016, रिवाल्डो के साथ भी किए थे। पर जो रिवाल्डो के साथ था उसमें मतलब मैं क्रिएशन में, जैसे मैं मोस्टली एक्टिंग करता था, और उनके साथ राइटिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करता था। पर ये जो बाकी स्केचेस है, इसमें मैं डायरेक्शन, राइटिंग, ये तो प्रोडक्शन भी मैंने किया। हाँ, तो वो 4 स्केच मैंने बनाए हैं, जो मुझे बना के काफ़ी मज़ा भी आया। पर जो बियॉन्ड स्टैंड अप वाली चीज़ें हैं वो मैं करना चाहूँगा, पर मैं आराम से टाइम लेके करना चाहूँगा। There's no hurry. But लाइक मुझे ये नहीं कि मुझे अब वेब सीरीज़ बना ही लेनी चाहिए, या मुझे अब मुझे अभी, और ऑनेस्टली अभी कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा है मेरे अंदर से ना। करेक्ट। तो जैसे मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म या सीरीज़ बनाना की जो स्किल है, वो उसका कॉमेडी से कुछ लेना देना नहीं है। वो फिल्म मेकिंग, स्क्रीन राइटिंग, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और मैं वो स्टैंड अप करने से पहले करता था। लाइक तब हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, सीरियस शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते थे, हाँ, गाने वाने बनाते थे, ये सब करते थे। फिर जब मैं स्टैंड अप करना शुरू किया तो वो सब छूट गया, तो वापस थोड़ा गेट बैक इन। हाँ, तो मैं करना चाहूँगा। और वो मैं कुछ मतलब उसमें इवन इफ आई मेक अ सीरीज और एनीथिंग, जब भी अगर वो उसमें ह्यूमर है भी, तो भी मैं वो ऐसा स्टैंड अप जैसा ह्यूमर नहीं रखना चाहूँगा उसमें। Not necessarily. Whatever treatment that deserves, you will go with that. Plus, I like acting very much, and like I like to play different characters. Like I wouldn't want to play myself, yeah, some personality that is very close to myself. तो मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा जो मैं नहीं, वैसा नॉर्मली नहीं करता। तो मुझे वो करने में मज़ा आएगा। तो जब वैसे कुछ मेरे पास आइडियाज़, थॉट्स, टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज व्हेन यू मेक अ सीरीज या फिल्म, आपको बाकी सब छोड़ना पड़ता है। It's a huge commitment. Even financially, it's a commitment because you're letting go of so many other shows. Yeah. What do you enjoy the most then? You stand up? जैसे टाइम कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यू आल्सो अवे फ्रॉम स्टैंड अप नो फॉर दैट। यार देखो, लाइव का तो जो मज़ा है वो किसी चीज़ का है ही नहीं। चाहे मतलब आप कोई फिल्म बना के अपने आप को पर्दे पे भी देखते हो, जैसे मैं अपनी बात करूँ अगर, अच्छा लगता है, सब सही है, पर जब लाइव स्टेज पे आते हो, जीवित इंसान आपके सामने बैठे हैं और वो आप हंस रहे हैं, आप ताली मार रहे हैं, मतलब वो इतना रॉ, इतना रियल इमोशन है ना वो, कि मुझे तो मतलब अगर मुझे कहना हो तो मुझे तो हाँ, स्टैंड अप सबसे ज़्यादा पसंद है। If it comes down to a choice, you would choose this Yeah. every day. आज तो 900 लोग आने वाले हैं ऐसे।
हैं? और भाई क्लोज करने वाले। अरे हाँ हाँ अब पहनना बनता है। हाँ आज क्लोजिंग एक्ट है भाई हम। But then solo travel you continued after the Goa trip? That became your thing? उसके बाद तो फिर यार जब काम का ट्रैवल स्टार्ट हो गया वो सोलो ट्रैवल ही होता है। पर फिर आई थिंक जब मैंने पहली बार टूर किया था ना, वही वाला जो आप लोगों के साथ किया था, आपके साथ 2-3 शो थे, चंडीगढ़ में एक ललित में शो था, तो उसमें वो जब पहली बार मैंने शो किए थे तब था कि जिस भी शहर में आता था 2 दिन एक्स्ट्रा रुक के आते थे कि घूमेंगे, बैग रख दिया होटल में रह नहीं रहे, बस सोने आते हैं पूरे दिन, कहीं कैफ़े कुछ भी। उसके बाद से तो फिर ऐसा होता था कि नहीं बस अभी शो करने जा रहे हैं तो शो करके वापस आ जाएंगे। तो वो ट्रैवल इज़ नॉट लाइक सोलो ट्रैवल। मतलब कुछ लोग करते हैं वो, मैं करता रहता हाँ नहीं, बट मैंने काफ़ी टाइम तक किया, बट फिर यही हो गया ना, आप उन्हीं सिटीज़ में बार बार जा रहे हो तो क्या आप घूम लो, बैंगलोर क्या ही कर लोगे कितना, देख लोगे। हाँ तो वो वाली चीज़ होती है। बट हाँ मैं ये चीज़ तो ज़रूर करता हूँ, जब भी मैं किसी शहर जा रहा हूँ जहाँ मैं लोगों को जानता हूँ तो मैं ज़रूर मिल लेता हूँ दोस्तों से, या जो भी कॉमिक्स है दोस्त हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शो से पहले, शो के बाद, या अगर मैं फ्री हो तो रुक भी जाते हैं। लेकिन वो जो घूमने वाले सोलो ट्रैवल की बात कर रहे हो आप, आई डोंट थिंक मैंने उसके बाद सोलो किया है, नहीं किया है, नहीं मैंने फिर किसी ना किसी के साथ किया है। और फिर मुझे ना एक डर सा भी बैठ गया यार। अच्छा। हाँ कि जैसे पता नहीं, उस टाइम मैं बहुत ही एडवेंचरस था जब मैंने वो पहली बार सोलो ट्रैवल किया था। मैं स्कूटी वूटी लेके अंधेरी गलियों में घुस जाता था भाई साहब। वो बोगमालो बीच के पास ना किसी ने मुझे बताया एक वहाँ पे बड़ा सुंदर एक सीक्रेट स्पॉट है। मैं कहा अच्छा। तो मैं जिस एयरबीएनबी में रुका था वो अंकल बताते थे मुझे। मैं क्या है अंकल, कहते हैं वो आप ऐसे जाओगे तो वहाँ से 2 रास्ते वाई बनेगा, एक क्लिफ के ऊपर जाती है कच्ची सड़क, एक नीचे जाती है। सो ऊपर क्या है कि क्लिफ है, नीचे वाटर लगून है, फ्रेश वाटर लगून, और वहाँ से आपको सिर्फ सी दिखता है। तो मैं चला गया वहाँ भाई, वो ना वो कच्ची मिट्टी वाली सड़क नहीं होती, लाल मिट्टी वाली गोवा वाली, उस पर स्कूटी दौड़ा रहा हूँ मैं, और वो पत्थर सब आ रहे हैं, और मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई भी नहीं है, मैं हूँ। और मैं ना मेरी फट ली। तो व्हाट टाइम ऑफ द डे? नहीं मतलब दिन का टाइम था, लेकिन वो बहुत जंगली सा इलाका था, और ना वो वाइब थोड़ी अच्छी सी नहीं आ रही थी मुझे यार। मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत काम होता होगा, ऐसा कुछ। तो और फिर क्या हुआ, मैं वापस जा रहा था, तो मेरी स्कूटी की प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप उसको रेस ना दो ना वो बंद हो जाती थी। मतलब ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। तो अब चढ़ाई थी भाई, मैं मुंह पे झाड़ियाँ लग रही है, मैं को रुकना नहीं है यहाँ, कोई पता नहीं जानवर पार करके गया, ऐसे बड़ी सी छिपकली मेरी इतनी फटी। फिर मैं निकल गया। बाद में किसी ने मुझे बताया कि वो वहाँ का सुसाइड पॉइंट था। अंकल जी ने सीक्रेट पॉइंट बोल के मेरे को बोले कि वो कहाँ, बाद में सुसाइड। मैं तभी जब वहाँ गया ना, मैं कहा यार तो वाइब आ रही, मैं कहा कुछ अजीब सा लग रहा है यार। अरे यानी ये असली सुसाइड पॉइंट है, वो वाला नहीं जहाँ पे लोग पता नहीं यार, मुझे लोगों ने बताया, सो आई डोंट नो कि वो कितना सच है क्या नहीं है। पर हाँ उसके बाद सोलो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जब हम काम के लिए इतना ट्रैवल करते हैं, हम अकेले ट्रैवल करते हैं और मैं बोर हो जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं काम के लिए भी अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, अब जब मैं वेकेशन के लिए भी अकेले ट्रैवल करूँ तो मेरे को मिल तो रहा है इतना स्पेस और पीस ऑफ माइंड, और जो भी करना है अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से होटल में गन मचाना है जिसको जैसे रहना है। वरना यही होता है ना, जब ग्रुप में ट्रैवल करो तो वो नहीं उठा, उसने बस मिस कर दी, वो उसकी वजह से लेट हो गए। तो ये सब प्रॉब्लम सोलो अपने शोज़ में तो होती नहीं है। तो मैं कहा फिर घूमने आना है तो तब तो थोड़ा स्टैंड अप इज अ लोनली प्रोफेशन बहुत। यू ट्रैवल अलोन, यू परफॉर्म अलोन। हाँ और नहीं बट चॉइस होती है आई थिंक। जैसे कुछ कॉमिक्स होते हैं, जैसे कपूर है, वो हर शहर में दोस्त हैं उसके। वो जहाँ जाएगा वो उधर बैठक बन जाएगी उनकी, फिर मस्तियाँ चल रही हैं, सब चल रहा है, तो व्लॉग बन रहा है। व्लॉग, हाँ एक्चुअली वही कारण है उसकी दोस्तियों का। दोस्त, हाँ कट कर दें, कट है वो दोस्त थोड़ी उसके, वो प्रॉप है उसके व्लॉग के। देखो पुनीत पानिया क्या बोल रहे हैं, गौरव कपूर इनके साथ तुम शराब पीने जाते हो बॉम्बे, रेस्टोरेंट आनी बार में। रेस्टोरेंट आनी बार, हाँ उनकी तो पहचान है हर जगह पे, रेस्टोरेंट्स में भी। मैं कपूर को पूछा था, तुम इतनी पहाड़ों की बात करते हो, डू यू वांट टू शिफ्ट समटाइम, कभी आता है ख्याल कि चले जाएं पहाड़ों में? बोलता नहीं, 2-3 दिन। वो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ अगर आप ज़्यादा शांति वाली जगह थोड़े दिन रह लो ना, तो उसको यार मुझे शहर ले चलो यार, मुझे लोगों को देखने यार, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे यार, वो इस तरह की बातें शुरू कर देता है। He needs distraction। हाँ वो ज़्यादा डीप नहीं घुसता। हाँ मतलब जैसे मैं उसके साथ 1-2 ट्रिप्स पे गया हूँ अब, तो मैं तो कहता हूँ वो जो सुनसान पहाड़ दिख रहा है वहाँ चल के बैठते हैं, या जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ घास है वहाँ लेटते हैं।
तो वो ऐसे खड़ा रहता है, वो रेस्टलेस होने लग जाता है फिर कि चले क्या वापस चले वापस चले क्या तो You ऐसे ever felt like taking a break from work, like even artistically stand up में ऐसा लगा है कि लगा है मेरे को. आई थिंक कब लगा था 2019 टाइप्स में लगा था, और तभी वो कोविड आ गया, तो मैं कहा ओह ये तो नेचुरल ब्रेक आ गया 2-3 महीने रहेगा, अच्छा सभी की ब्रेक हो गई है ना, वरना ऐसा आपका मन मरता है कि मैं ही ब्रेक ले रहा हूँ, मेरा ही काम कट रहा है लेकिन वो अलग ही ब्रेक हो गई. फिर ऑनेस्टली मैं उस टाइम पे मार्च अप्रैल के अराउंड मेरा कुछ एक आई थिंक US टूर प्लान था मई में. तो जब मैं वो करके आने वाला था तो मैं फिर थोड़ा घूमना फिरना और रिलैक्स करना चाहता था. बेसिकली मैं वो शो परफॉर्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने वो एक साल में इतना किया ना, 18-19 में 19 बोल रहा हूँ मैं, कोविड 2020 में है ना, हाँ 19-20 की बात कर रहा हूँ मैं. 19-20 से मतलब इतना मैंने किया कि मुझे था कि अब थोड़ा बहुत बड़ा टूर था मुझे याद है. हाँ वो तो 2 टूर थे, एक एकदम ही कॉमिक्सतान रिलीज होते ही किया था, और एक उसके बाद फिर डॉग्स वाली वीडियो के बाद किया था. हाँ. Now after a point you feel कि your goals are changing, क्योंकि अभी पैसे तो समझो आ गए, बहुत नहीं आए आए हैं. Do you feel that comfort कि अभी जो भी करना है वो मे बी मोर आर्टिस्टिकली सोचते करना है, कि मोर अबाउट पुशिंग योरसेल्फ और ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, कि अभी भी ऐसे कुछ गोल्स बाकी हैं लाइफ में पर्सनली जो करने के बाद यू विल देन मे बी एक्सपेरिमेंट मोर? क्योंकि कंफर्ट तो यार इसमें एक पता है वो पैंडेमिक की वजह से बहुत चीज़ें बदल गई हैं. क्योंकि ये ना आया होता ना तो उस टाइम जब मैं जिस फेज़ में था तो मैं और उस तरह काम करता रहता, तो मैं शायद इस सिक्योर जोन में आ जाता कि अब मैंने कर भी लिया जो मुझे करना था, मुझे जो चाहिए वो मिल भी गया है, अब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा. अभी पिछले 1.5 साल इतना अनसर्टिनिटी में गुजरा है ना, ठीक है मतलब टचवुड ऐसा नहीं रहा कि काम कम हुआ, किसी ना किसी तरह सबने कुछ ना कुछ कर लिया. पर अब ऐसा लग रहा है कि अब बैक टू अब वापस ओल्ड डेज में जा रहे हैं कि चलो शो हो पा रहा है इस तरह से, या ओपन माइक जा पा रहे हैं. तो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन और वो कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली चीज़ है वो तो डेफिनेटली करना चाहूँगा मैं. पर आई थिंक अभी फिर मैं दोबारा से थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि मैं मेंटली पिछले 1-1.5 साल काफ़ी मुझे समझ ही नहीं आता था कि अभी जूम शो करूँ ना करूँ. फिर मैंने किए भी, फिर मुझे लगा कि लाइक ये मटेरियल जूम शो पे करूँ कि नया मटेरियल बनाऊँ, ये वो. तो बाकी मैं जो ब्रांड वीडियोस वगैरह करता हूँ मैं उस पर भी मस्त मेहनत करता हूँ, मेरे को मज़ा आता है. मेरे को मज़ा आता है, मतलब मैं ऐसे हाँ करने के लिए नहीं करता हूँ कि यार देखो मुझे लगता है कि आप ही की चीज़ है, करेक्ट है ना, तो आप भी आपके नाम से हाँ आप भी ऐसी बनाओ कि आप भी बाद में देखो तो आपको भी अच्छा लगे, है ना. और अच्छी चीज़ बनाओ तो मज़ा तो आता है यार, देखो है ना. तो सही है, मतलब मुझे तो वो उसको भी मैं एकदम स्केचेस की तरह ही बनाता हूँ. मेरे को अच्छा लगता है वो बनाना उस तरह से. Are you a competitive person कि बेहतर करना है, बाकियों से भी अच्छा करना है, खुद से भी आगे बढ़ना है? नहीं, I sort of get that from you कि डट के करना है and you want to go to the next level continue. यार हाँ मतलब मैं competitive तो हूँ, बट वो कि बाकियों से अच्छा करना है वो वाली फैक्टर इतना नहीं, बट मेरे अपने स्टैंडर्ड्स मैंने इतने हाई सेट कर रखे हैं कि मैं खुद से इतना डिसअपॉइंटेड रहता हूँ. तो मेरे जितने भी दोस्त हैं श्रीजा रीजा ये सब, ये कपूर भी सब लाइक ऐसे अबे किल तो करके आया है, क्या है मुँह क्यों सड़ा के बैठा हुआ है. मुझे होगा कि वो जो 50 मिनट की हुआ, पर वो जो 2 जोक नहीं चले ना मेरे को वो याद रह जाएंगे शो में. तो मैं हूँ वैसे, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इतना भी नहीं होना चाहिए मुझे. After a point, हाँ तो मुझे ऐसा मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा खुद को भी थोड़ी ऐसे वो क्या बोलते हैं क्या देना चाहिए कि खुद को भी थोड़ा लीवरेज देना चाहिए. हाँ वो लीवरेज देना चाहिए. तो इसलिए मैं थोड़ा वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट यस आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, बिकॉज मैं जो वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ, मैं जब तक मेरे को वो वीडियो जैसी चाहिए वैसी शूट ना हो, एडिट ना हो, तो मैं तब तक डालता ही नहीं हूँ. एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव मेंटेन्ड एटलीस्ट टिल नाउ. करेक्ट फ्रॉम 2017 टिल नाउ, लाइक एवरीथिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल मैंने मतलब कुछ भी ऐसे नहीं था कि चल यार छोड़ निकाल देते हैं. मतलब कभी भी मुझे वो था नहीं. मैंने डॉग्स वाली वीडियो बहुत बार रिकॉर्ड कराई, एक्सक्यूज मी वाली ओपन देखी हुई है, कितनी बार किया ओपन तो एंड इवन CPL वाज आल्सो कॉम्पिटिटिव, बट वो थोड़ा अलग था क्योंकि टीम में काम करना था. हाँ वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, और एक्चुअली वो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उसमें वो सब कुछ ही टीम में करना था आपको. तो इट वॉजंट लाइक कि आप अपना कुछ कर सकते हो. तो एवरीथिंग वाज अ टीम एफर्ट. और हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारी टीम ने जब शो होना था उससे
1.5 महीना पहले हम लोग गोवा में मिले स्पेशली फॉर अ रेजिडेंसी काइंड ऑफ। जैसे मेरे को अपने थिएटर के दिन याद है, जब हम प्ले करते थे तब हम ऐसे 1 महीना एक जगह जाके रोज़ रिहर्सल करके एक चीज़ डिवाइस करते थे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। वो जो प्रोसेस था ना, वो जो 1 महीना नहीं, आई थिंक हम 10 दिन के लिए मिले थे, शायद हफ्ता 10 दिन के लिए। तो हम रोज़ मिलते थे सुबह, मैं कैनी, प्रशस्ति, कनीज़, और फिर हम वही डिस्कस करते थे क्या करना है कैसे नहीं करना है। तो वो जो क्रिएशन का प्रोसेस था ना, वो काफ़ी सही था। और कोलैबोरेशन में मज़ा तो आता है यार। देखो आप, क्योंकि सोलो आर्ट थिएटर बैकग्राउंड, स्टैंड अप वाले लोग तो अकेले में ही मानते हैं, पूरा स्टेज ऐसा है क्या? मुझे सुनो। नहीं, मुझे तो कभी कभी कोलैबोरेशन में तो मज़ा आता है। हाँ, मतलब अपने स्टैंड अप शो जो है वो है, बट उसके अलावा कोलैबोरेशन में मज़ा तो आता है। What is that one thing that you're looking forward to the most in comedy and life in general? What is the one thing which you're afraid of the most? इन लाइफ या इन कॉमेडी? Both. यार कॉमेडी में तो सबसे ज़्यादा मुझे डर वही लगता है कि मैं मतलब 10 साल बाद या 5 साल बाद जो कर रहा हूँगा, उस टाइम मार्केट कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, ऑडियंस कैसी होगी, तो मैं अडेप्ट कर पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज़ लगती है कि मैं वैसे तो नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लोगों से मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि हमें जो आता है हम वो करेंगे, वो जैसे चले जितना चले, है ना। मुझे लगता है कि मैं उतना तो वैसे नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो अगर कुछ मतलब जैसे जैसे माहौल, जैसे जैसे कल्चर, जैसे रेलेवेंस इज़ नॉट द लाइक प्रॉपर वर्ड जो मैं कहना चाहता हूँ, बट हाँ मतलब कॉमेडी में डर यही लगता है कि छोड़ना पड़ जाए यार किसी दिन, क्योंकि होनी बंद हो जाए हमसे, या हम जो कर रहे हैं उस चीज़ की अब वैल्यू ना रहे, तो फिर अब क्या कैसे करेंगे। रेलेवेंस भी सही, वैसे रेलेवेंस वर्ड है वो, पर फनी मतलब मुझे वही लगता है कि यार एक दिन ये कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी है ना। एक दिन ये एक्सपीरियंस फिर ढूंढ के जो अभी भी हो ही रहा है, लाइक अभी भी कितने एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि आप स्टैंड अप में कर पाओ। तो वही लगता है मुझे। पर मुझे फिर ये भी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें, जैसे मुझे अपने लिए लगता है कि मेरा स्टैंड अप नहीं चला तो मैं कुछ और कर लूँगा और क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें करने में मज़ा भी आता है, तो मतलब ऐसे मुझे वो वाला रिस्क नहीं लगता कि यार स्टैंड अप ही है सिर्फ यार। तो वो वाला सीन है, पर मज़ा तो स्टैंड अप में ही आता है। तो मैंने आई थिंक ढंग से आंसर नहीं दिया है, नहीं पर मतलब एक्चुअली ये मैंने जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन कभी सोचा भी नहीं मैंने खुद से ना, जो आपने पूछा। तो वरना कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो आपने भी अपने दिमाग में कभी ना कभी सोचे होते हैं, पर इसका यही था कि आपको क्या लगता है कॉमेडी में डर? हम तो अलग है, हम तो सैटायर वाले लोग हैं, तो हमारा तो अलग ही चल रहा है। अच्छा, आपका अलग डर है। हमारा तो वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है, वो भी हमारा तो अलग ही डर है कि कहाँ से सायरन बज रहा है क्या शो के पीछे ये वाला वो रिस्क तो है ही, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। यू कैन सेंसर योर सेल्फ में भी टू अ पॉइंट। तो सम पीपल आर डूइंग इट, मुझे वो नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सेंसरशिप बढ़ी रही है देश में, तो आपके घर तक आएगी, कुछ थोड़ा टाइम लेट आएगी, तो उस टाइम तक आप क्यों डर के जियोगे? जो बोलना है वो बोल ही दो। ऐसा नहीं है कि जाके कुछ भी बोल दो जो आपको पता है जो लॉ के अगेंस्ट है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बियॉन्ड खुद को सेंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने फिल्टर हैं सोसाइटी में जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर। तो फर्दर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन योरसेल्फ, फिर आप क्या ही बोल रहे हो। तो वो तो हमारा तो थोड़ा डर अलग वाला है। बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग कि दुनिया चेंज होती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। हाँ, और ऐसा है ना कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ट्रेनिंग लेके आए हैं, कुछ हमने भी ऐसे सीखी है। सब कर रहे थे, हमने करनी शुरू कर दी ठीक है। लेकिन ये बचपन का ड्रीम नहीं था ना, वरना जिसका जो ड्रीम होता है वो उसको पता है कि मैं ये सर्वाइव करूँगा पूरे टाइम। तो बस वही, मुझे डर नहीं लगता है, बट मुझे यही, मैं थोड़ा ऐसे उस चीज़ को लेके थोड़ा वो होता हूँ स्केप्टिकल कि मैं 10 साल बाद कर पाऊँगा, क्या कर रहा हूँ। अगर कॉमेडी में कर रहा हूँ तो किस तरह की कॉमेडी कर रहा हूँ। और बिकॉज यू कैन, और मुझे एक ये भी डर लगता है कि जैसे जो काफ़ी आजकल एक डिस्कशंस मेरे और भी कॉमिक्स होते हैं कि जैसे अब मेरे 3-4 साल में जिस तरह की ऑडियंस बन गई है, मान लो कल को मैं कुछ अलग तरह का कंटेंट करने लग जाऊँ और वो बोले कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें वही चाहिए, तो मैं उससे कैसे डील करूँगा? क्या मैं वो उनको प्लीज़ करने की कोशिश करूँगा, या मैं एक बैलेंस मेंटेन करूँगा, या मैं बोलूँगा भैया मुझे यही करना है और अब जो लोग देखना चाहेंगे वो देखेंगे, जिनको नहीं पसंद आ रहा वो मूव ऑन कर जाएंगे। ये तो हो ही सकता है कि आपका नंबर्स आर गुड राइट नाउ, बट टू मेंटेन दैट नंबर with a new kind of style or content may be difficult. And the one thing that you're looking forward to a lot in comedy or in life in general. लाइफ, अभी तो शादी हुई है, देखिए हमारी ताज़ी ब्याह हुआ है, ब्याह हुआ है हमारा, और सिंदूर दिख रहा है क्या मेरी मांग में तो अभी तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट हैं। और कॉमेडी में लुकिंग फॉरवर्ड
यार अभी के लिए ना क्या है, मैं बस ना मैं सब पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत कॉमिक्स से जिससे बात करूँ मैं यही रो रहा हूँ कि भाई मैं बस स्टैंड अप शुरू करना चाहता हूँ प्रॉपर्ली, कि लाइन अप शोज, क्लब शोज, सोलो शो, ऑडिटोरियम, ये वो, हाँ, क्योंकि मैं वो फीलिंग ही भूल गया हूँ यार। वो जो एक मैंने बीच में ना, तो मेरी शादी से पहले मैं मतलब मैं कुछ क्रिएटिवली कुछ खास कर नहीं पा रहा था, और इतना काम वाम में मैं इतना इरिटेट हो गया, मैंने गुस्से में आके ना हैप्पी आई फ़ोन किया, मैं कहा मेरा ट्रायल शो डाल दे परसों। तो मैंने सारी कॉपियाँ निकाली पुरानी, मैंने सारे वॉइस नोट जो भी, और मैं किसी तरह वहाँ 40-50 मिनट का शो कराया है। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, ये शो अच्छा नहीं था, गंदा था, पर उसमें से जो 15 मिनट निकले ना वो मैंने लाइन अप शोज में फिर शादी से 2 हफ्ते पहले भी मैं ओपन माइक कर रहा था छिप के शायद तो हाँ, तो वो मुझे वो जैसी वो फीलिंग दोबारा से आई ना, कि वो छोटे से वेन्यू 40 लोग 20 लोग और आप जा रहे हो, आपकी फटी पड़ी आप पर्ची में लिख के गए हो, तो वो चीज़ ही ऐसे 1.5-2 साल से इतना मिस कर रहा था ना। तो मैं अभी के लिए शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये है कि मुझे वो करना है, क्योंकि पता है जब मैं वो करूँगा ना मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, फिर मैं ये ओवर थिंकिंग बंद कर दूंगा, तो फिर सब सही हो जाएगा। एक तो ये ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना सारा सत्यानाश हो जाता है हमारा यार। और आज भी अच्छा मौका है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज 800-900 लोग हैं। ये बार बार बोल के तब प्रेशर बना रहे हैं ना, ये बार बार क्लोज कर रहा है, आज 800 लोग 900 लोग, आज मौका। अगर मैंने किल नहीं किया आज तो मैं ये सब कटवा दूंगा। नहीं ये मैं फुटेज ऐड करेंगे इसके बाद कैसे इन्होंने क्लोज किया है और कितने हाई पे क्लोज किया है। ठीक है, हाई पे ही करते हैं, थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा। ध्रुव वो नकली स्टैंडिंग ओवेशन मिल सकती है क्या आज मेरे परफॉर्मेंस के बाद? ऐसे करना है, ठीक है। नहीं तुम अपने 4 बंदे अलग अलग बिठा देना, वो खड़े होंगे तो फिर हर एरिया में। ठीक है, we'll wrap it here. This was Akash Gupta on Beyond the Laughs, and in the rare event that you are not familiar with his work. भाई थंबनेल चश्मे वाले होंगे। हाँ, अगर आपने इनका काम नहीं देखा है, जो होना तो नहीं चाहिए, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम इनकी लिंक डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जब भी आपके शहर में आते हैं तो इनको लाइव बिल्कुल देखिएगा, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद सर। थैंक यू। दिस वॉज पुनीत पानिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस। आई थिंक ये आपका पहला ओपन एयर शूट है। हाँ सही है, कपूर से पहले मेरा वीडियो डालना, ठीक है, ताकि हमारा नॉवेल्टी बनी रहे। तो पूरे ही बोला था कि गुप्ता के फॉलोअर ज़्यादा हैं तो उसका पहले डालने वाला।